मोहतरम अशरफ अस्थानवी साहब से गुजारिश है कि यहाँ मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज़ आप ही के जुमलों से हुआ चाहता है। मोहतरम अशरफ अस्थानवी साहब। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवान के सरबराह जनाब नजर आलम साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी महफिल आरास्ता की है। कसीर तादाद में मुहिब्बान उर्दू यहाँ जमा है। वैसे भी मिथिलांचल की सरजमीन उर्दू की सरजमीन रही है। इल्म अदब का गहवारा जमाना कदीम से रहा है। आज भी सबसे ज्यादा उर्दू अखबारात, उर्दू रसायल, उर्दू जराइद इसी सरजमीन में फरोख्त हो रहे हैं बिहार में। अल्लाह का करम है कि अभी भी बड़े बड़े शोरा, ओदबा, सहाफी, अफसाना निगार, फनकार इसी सरजमीन से उठे हैं जो रियासत और मुल्क में अपना एक मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। लेकिन उर्दू की हालत बहुत ही गैर हो रही है। कहने को तो बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया गया है, लेकिन सरकारी सतह पर उर्दू का निफाज भी सिफर में चला गया है। आज उर्दू बड़ी दर्दनाक दौर से गुजर रही है। उर्दू आबादी की बेहसी और हुकूमत के सौतेले रवैये के सबब उर्दू खत्म होने के दहाने पर पहुंच रही है। अफसोस का मकाम है कि जहां 10,000 उर्दू अखबारात रोजाना दरभंगा में आया करते थे, अब वो घट करके महज 2,000 हो गए हैं। कारीन की तादाद बड़ी तेजी से घटती जा रही है। बड़ी अफसोसनाक, शर्मनाक और बात है। इसलिए मैं उर्दू आबादी से अपील करूंगा कि बराए करम अपनी जबान, अपनी तहजीब, अपनी तमद्दुन, अपनी सकाफत को महफूज रखने के लिए उर्दू जबान को फरोग दें। अपने घरों में उर्दू का माहौल कायम करें। उर्दू में खत किताबत का सिलसिला शुरू करें। उर्दू अखबारात, रसायल, जराइद की सरपरस्ती करें। मगर ऐसा ना हो एक दिन आप तलब करेंगे और कुतुब फरोश और पेपर एजेंट आपकी जरूरत की तकमील नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना हो। इसलिए खुदा के वास्ते आज ये अहद करें कि उर्दू की सरपरस्ती आप करेंगे। मैं चंद कतार के बाद आज जो सर सैयद अल्लाह रहमा के जो विलादत है उन्हें मंजूब खराज अकीदत पेश करूंगा। पहले उर्दू की अजमत पर चंद अशार। लाख कोशिश हुई मिटाने की, लाख कोशिश हुई मिटाने की, फिर भी शीरी जबान है उर्दू। लाख कोशिश हुई मिटाने की, फिर भी शीरी जबान है उर्दू। दुश्मनों ने भी एतराफ किया, हाँ बड़ी सख्त जान है उर्दू। हाँ बड़ी सख्त जान है उर्दू। अब कहाँ है रिवाज उर्दू का? अब कहाँ है रिवाज उर्दू का? खो गया है मिजाज उर्दू का। मुत्तहिद है जबान के दुश्मन, मुंतशिर है समाज उर्दू। थोड़ा पीछे कीजिए। अब सर सैयद अल्लाह रहमा की हिमायत शख्सियत को मैं मंजूब खराज अकीदत के तौर पर चंद कलाम पेश कर रहा हूँ। उसके बाद रियासत और मुल्क के जो नामवर शोरा हजरात तशरीफ फरमा है उनके अशार से आप इस्तेफाज़ा हासिल करेंगे। आधे हाजिर के नुमाइंदा शायर जनाब जौहर कानपुरी साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है और मारूफ शायरा शबीना अदीब साहिबा भी यहाँ जलवा अफरोज हैं। उन तमाम लोगों के अशार से आप इस्तेफाज़ा करेंगे। बहरहाल सर सैयद को मैं खराज अकीदत पेश कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी से सुने। जो देखने में बूढ़ा मगर लाजवाब था, जो देखने में बूढ़ा मगर मर्द लाजवाब था, जो देखने में बूढ़ा मर्द मगर लाजवाब था, वो शख्स अपने आप में एक इनकलाब था। वो शख्स अपने आप में एक इनकलाब था। कदम कदम पे मुश्किलों से मुस्कुरा के बात की। कदम कदम पे मुश्किलों से मुस्कुरा के बात की। गुजर कहीं पे दिन किया, बसर कहीं पे रात की। गुजर कहीं पे दिन किया, बसर कहीं पे रात की। अजीब सख्त जान था, अजीब सख्त जान था, कहीं पर भी झुका नहीं। अजीब सख्त जान था, कहीं पे भी झुका नहीं। मंजिलों के चाह में, मंजिलों की चाह में चला तो फिर रुका नहीं। वो मंजिलों की चाह में चला तो फिर रुका नहीं।
मुखालिफिन जितने आए सबको ज़ेर कर दिया। सर सैयद रहमान, मुखालिफिन जितने आए सबको ज़ेर कर दिया। मुकाबले में जो भी आए सबको ढेर कर दिया। मुखालिफिन जो भी आए सबको ढेर कर दिया। जो दिल में थी, जो दिल में बात थी वही अदा भरी जबान से, जो दिल में बात थी वही अदा भरी जबान से, दलील उसने पेश की हदीस से कुरान से, दलील उसने पेश की हदीस से कुरान से। अजीब तरह का जज्बे जुनून था दिमाग में, अजीब तरह का जज्बे जुनून था दिमाग में। वो रोशनी के वास्ते लहू दिया चिराग में, वो रोशनी के वास्ते लहू दिया चिराग में। चिराग की ज़िया से जो भी जितना फैज़याब है, चिराग की ज़िया से जो भी जितना फैज़याब है, जहां में जिस जगह भी वो जर्रा आफताब है। बना के आलिशा महल, बना के आलिशा महल उठा तो अपने घर चला, बना के आलिशा महल उठा तो अपने घर चला। जो काम बादशाहों से हुआ नहीं वो कर गया। बना के आलिशा महल उठा तो अपने घर चला। जो काम बादशाहों से हुआ नहीं वो कर गया। कदम कदम पे फूल फूल उसके दम से खिल गया। वो जिस चमन का खाक था, वो जिस चमन का खाक था उसी चमन में मिल गया। शुक्रिया।